जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप और आप देख रहे हैं जानकारी कानून की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई प्लॉट या ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और किन किन कागजातों को चेक करना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी या लड़ाई झगड़ा या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ना पड़े। क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में लड़ाई झगड़े और बेईमानी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि ज़मीन खरीदने के बाद किसी का रजिस्ट्री नहीं हुआ तो किसी का रसीद नहीं कटता है, ज़मीन का सही पोजीशन नहीं मिला, ज़मीन कहीं और दे दी गई है और नक्शा में कहीं दूसरी जगह दर्शाया गया है, ज़मीन खरीदे किसी और से और खतियान किसी और के नाम पर है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ज़मीन खरीदने से पहले सही कागजातों की जांच नहीं करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई ज़मीन को खरीदने से पहले किन किन कागजातों को चेक कर लेना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी ज़मीन खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़मीन किस किस्म का खरीद रहे हैं। अगर ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन है, चाहे गैर मजरूआ आम हो या ख़ास हो या भूमिदान वाला ज़मीन हो या ख़ास महल वाला ज़मीन हो या फिर पट्टा वाला ज़मीन हो या कोई सरकारी ज़मीन हो, तो ऐसे ज़मीन को बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि ऐसे ज़मीन का ना तो रजिस्ट्री होगा और ना ही आपके नाम पे नामांतरण होगा और ना ही रसीद कटेगा। तो फिर ऐसे ज़मीन को खरीद के क्या फ़ायदा। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग करते क्या हैं कि ऐसे ज़मीन कहीं कम रेट पर मिल जाती है तो पैसा बचाने के चक्कर में ख़रीद लेते हैं और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की ज़मीन बिल्कुल भी ना खरीदें। सेकेंड में इस बात को ध्यान रखिएगा, आईडी। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका एक आईडी ज़रूर मांग रहे हैं, या आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कुछ भी हो, एक उसका पर्सनल आईडी अवश्य मांग ले, ये बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो आपको जांच करनी चाहिए वो है खतियान। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो ज़मीन रैयती यानी कि खतियानी ज़मीन है या नहीं। आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं वो व्यक्ति का उस खतियान में नाम है या नहीं। देखिए, आप दो तरह की ज़मीन खरीद सकते हैं, एक रैयती यानी खतियानी और दूसरा केवाला या डीड वाला ज़मीन। ये डीड वाला ज़मीन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का कोई ज़मीन है, खरीदगी ज़मीन है और उसका रजिस्ट्री हो गया है, दाखिल खारिज हो गया है और रसीद भी कट रहा है, लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है या और कोई वजह हो सकता है जिस कारण से वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो आप वैसे डीड वाला ज़मीन खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल भविष्य में कभी भी आप कोई ज़मीन खरीदेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे देखते हैं कि खतियान में आपको क्या क्या जांच करनी चाहिए। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर सब बराबर खतियान में मेंशन है या नहीं। खतियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। खतियान में ही आपको पता चलेगा कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का असली मालिक कौन है। खतियान में पूरी जानकारी दी रहती है, जैसे उस खतियान में टोटल कितना प्लॉट है, कितना रकबा है, खतियान में किन किन लोगों का नाम दर्ज है, जिस प्लॉट का हिस्सा आप खरीद रहे हैं उसमें कुल कितना डिसमिल ज़मीन है और आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं वो प्लॉट खतियान में दर्शाया गया है या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको प्लॉट कहीं और दिखा के दे दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं वो ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। देखिए, खतियान ROR राइट ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले आप खतियान की एक कॉपी मांग लें और इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच कर लें। चौथा जो आपको जांच करनी चाहिए वो है कंटिन्यूअस खतियान, जिसको हम अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। कंटिन्यूअस खतियान आप ऑनलाइन मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी कैफ़े में जाकर चेक करवा सकते हैं।
कंटिन्यूअस खतियान से आपको ये पता चलेगा कि मूल खतियान में कितनी ज़मीन किसके नाम पर थी और अब के समय में वो ज़मीन किसके नाम पे कितनी है। पांचवा दस्तावेज जो आपको जांच करनी चाहिए वह है वंशावली। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के दादा परदादा के नाम पर खतियान रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग किसी और का खतियान दिखा के कहते हैं कि ज़मीन मेरे दादा परदादा के नाम पर है, और बाद में धोखा खा जाते हैं। इसलिए आप जिससे भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका एक सर्टिफाइड वंशावली ज़रूर मांग लें। अगला दस्तावेज है जो आपको जांच करनी चाहिए वो है रसीद। ज़मीन का करंट रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है ये ज़रूर जांच कर ले। अगर कट रहा है तो किसके नाम पर कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो उससे आप बोलिए कि रसीद कटवा के दे। लास्ट और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको एक बार रजिस्ट्री ऑफिस और अपने ब्लॉक जाके ये पता अवश्य लगाना चाहिए कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन का रजिस्ट्री पहले ही तो किसी और के नाम पर नहीं हुई है, और ब्लॉक में ये पता लगवाएं कि इस ज़मीन का किसी ने म्यूटेशन का आवेदन तो नहीं दिया है। अगर आप ज़मीन खरीदते समय इन कागजातों की जांच करेंगे और इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा का सामना नहीं करना होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप अगर यदि इस तरह की जानकारी पसंद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद दोस्तों।